आगे बढ़ते हैं। दौसा के महुआ में पुजारी की मौत का मामला अब तूल पकड़ रहा है। सिविल लाइंस फाटक पर धरना जारी है। बीजेपी और विभिन्न ब्राह्मण संगठनों का धरना रात वहीं गुजारी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने और अन्य बीजेपी के नेताओं ने। अब शिफ्टों में काम करेंगे सभी नेता। आंदोलन को आर पार लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। दिल्ली आला कमान तक भी बीजेपी ने जानकारी दी है और डीप फ्रीजर में व्यवस्था करवाई गई है जिसमें शव रखा गया है। आज सरकार से दूसरे दौर की वार्ता होना लगभग तय है। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, वहां की तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं? देखिए, सिविल लाइंस फाटक पर अभी जो शव है वो इस बॉक्स में है और हालांकि एक और बॉक्स मंगवा लिया गया है जो कि लाइट से संचालित होता है। इसमें डेड बॉडी रखी जाती है नहीं, ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल की धरना स्थल की भी आपको तस्वीरें दिखा दें। सिविल लाइंस फाटक पर मौजूद हैं। जिस तरीके का बीजेपी ने दावा किया था उस तरीके की भीड़ तो नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रमुख नेता हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संगठनों के लोग भी हैं बीजेपी के अलावा। विप्र सेना के सुनील तिवारी हैं और उनके साथ भाजपा के नेता मुकेश दाधीच भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करते हैं इनसे भी। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? जब बात तो काफ़ी हद तक सरकार आपकी सुनने को तैयार है। नहीं, डिमांड अभी तक उन्होंने कागजों में बातों में हाँ कर रहे हैं, पर कोई चीज़ को माना नहीं है। पक्के रूप से जब मान लेंगे तो समाज भी धरना खत्म करेगा और भारतीय जनता पार्टी भी धरना खत्म करेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस ओर से आप कह रहे हैं कि वो सरकार बात मानने के लिए तैयार है। कल जिस प्रकार की हंसी टिटोली मंत्री जी कर रहे थे, एक सिंगल बात पे बात शुरू हुई थी कि जो नगर पालिका के ईओ है उनको एपीओ कर दीजिए या सस्पेंड कर दीजिए, तहसीलदार को सस्पेंड कर दीजिए, एडीएम को वहाँ से हटा दीजिए, और इन पंडित जी की ज़मीन पे जो 26 बीघा मंदिर माफी की ज़मीन पे जो 20 दुकानें बनी उनको तोड़ दीजिए, हम धरना उठा लेंगे। अच्छा मुकेश जी, इसमें एक बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली आला कमान जो है उस तक भी आपने सूचना पहुंचाई है। अब क्या दिल्ली से भी कोई आपका कोई नेता है वो यहाँ आएंगे या क्या है? क्योंकि आला कमान तक तो आपने जानकारी दी है, उसके बाद ही सारे भाजपा के नेता यहाँ इकट्ठा हुए थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सब शायद मुझे लगता है कि जिस प्रकार का आंदोलन, चूँकि शुरू से इसमें पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व है, समाज के लोग भी इन्वॉल्व है, और चूँकि हमने 6 दिन तक वहाँ धरना दिया, मैं खुद भी 2 बार वहाँ गया हूँ, सुनील जी भी गए हैं, हमारे प्रमुख नेता भी गए हैं, और वहाँ जिस प्रकार एडीएम और बाकी लोगों का प्रशासन का जो रवैया था, आधे घंटे पहले जिस बात पे वो खुद ही तय कर रहे हैं। बिल्कुल। अब हम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से भी बातचीत करेंगे जो कि दूसरी जगह मौजूद है, जो लगातार डटे हुए हैं कि उनका क्या कहना है। उनके साथ कुछ अन्य शहर भाजपा के लोग भी मौजूद हैं जी। और ऐश्वर्य, क्योंकि कल भी बातचीत हुई थी सरकार से, तो क्या आज भी कोई वार्ता की बात है? आज भी कोई बात हो सकती है सरकार के साथ में? बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या आज संभावना है सरकार से बातचीत होने की? क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता का इंतजार है। कल आप लोगों ने वार्ता की, बात नहीं बनी। सरकार की तरफ से कोई फोन आया? कल तो कोई वार्ता का दौर ही नहीं था। कल तो वैसे ही भाई ये मीडिया, जनता या ब्राह्मण समाज ये नहीं कहे कि हमसे बात नहीं कर रहे। फॉर्मल टॉक्स की थी मंत्री जी ने, उनके प्रति वो कतई गंभीर नहीं थे। और गंभीरता इससे भी उजागर होती है कि हम बैठे यहाँ सबको लेकर, वो पहुँच गए सुजानगढ़ प्रचार करने के लिए। उनको चुनाव जीतने की चिंता ज़्यादा है, पुजारी शंभू शर्मा को न्याय दिलाने की चिंता नहीं है। तो आप चाहते हैं कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल है वो वापस से बातचीत करे जिससे कि पटरी पर बात आए, क्योंकि डेड बॉडी का इतने दिन तक रहना ठीक भी नहीं होता हिंदू धर्म। हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी दाह संस्कार हो, और पर सरकार जल्दी क्यों लटका रही है, क्यों लाश को सड़ाना चाहती है? हम तो डीप फ्रीजर लिया है, पर सरकार क्या है कि हमने तो अभी 15 दिन पहले करौली में मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत हो या सतीश पूनिया हो, सभी ने बयान जारी किया है, लेकिन उनका यहाँ इंतजार है। क्या वो भी आएंगे अगर धरना लंबा चलता है? वो तो चुनाव में लगे हुए हैं, पर हमारी पैरेलल व्यवस्था है। जो चुनाव में नहीं लगे हुए वो सब कार्यकर्ता नेता यहाँ पर आंदोलन में है, और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो हैं, कार्यकर्ता भी आए। कार्यकर्ता से हम बात करते हैं। कब तक जारी रहने वाला है? देखो, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती तब तक ये अनवरत धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और मैं ऐश्वर्य जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। सरकार में जो समाज की तरफ से 4 मंत्री प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
उनको समाज की बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए। ये एक सेंसिटिव इशू है। पुजारी की लाश यहाँ 10 दिन से रखी हुई है, पहले 6 दिन वहाँ थी, आज दूसरा दिन यहाँ पे है। तो सरकार के मुख्यमंत्री को एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। ये आपके क्या हुआ? महुआ में लट दिया है पुलिस ने। लट जाए रमेश मेहर समरी। ये कुछ जिन लोगों के साथ जिनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, वो भी अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन नेता यहाँ पर आज मौजूद रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तस्वीर भी देखनी होगी। जी, और ऐश्वर्य, क्या जो शंभू सिंह पुजारी हैं उनके घर से कोई आया है यहाँ पर, या उस गांव से कोई लोग आए हुए हैं? देखिए, जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके गांव के लोग बताए जा रहे हैं, और उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनके परिजन जो हैं, परिजन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बताते हैं कि उनके परिजन कोई नहीं थे, वो गांव में अकेले ही रहते थे। लेकिन दूर दराज में उनकी रिश्तेदारियाँ होंगी, उनके रिश्तेदार आते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार का भी ये कहना है, जिस तरीके से कल हरीश चौधरी से बातचीत की थी, आज फिर से हम हरीश चौधरी से भी अपडेट लेंगे कि आखिरकार बात जो है वो कब बनेगी। हरीश चौधरी से भी हम बातचीत करेंगे कि सरकार ने किन किन मुद्दों को लेकर सहमति दी है, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको लेकर बेवजह तूल दिया जा रहा है। उनका कहना है हमने तहसीलदार पर कार्रवाई की है, एसडीएम को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि तहसीलदार की गलती है, तो हम कानून और नियम और प्रक्रियाओं के लिहाज से ही कार्रवाई कर सकते हैं, ये हरीश चौधरी ने कहा था। और उन्होंने कल तफसील से बातचीत भी की थी मीडिया से। अब हम फिर से सरकार की तरफ से बयान लेने की कोशिश करेंगे कि सरकार अब क्या इस पूरे मामले को लेकर बयान देती है और क्या दूसरे दौर की वार्ता होती है या नहीं। लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी पुलिस ने भी कर ली है, पुलिस ने भी अपना टेंट यहाँ पर लगा लिया है। तो पुलिस के टेंट के लिहाज से तो लगता है कि ये अब और भी लंबा चल सकता है। जी, बिल्कुल हो सकता है कि ये लंबा चले। हालांकि सरकार से बातचीत